सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और ये मेरी खड़ी हुई है एक्टिवा स्टैंडर्ड 110, ठीक है। और मैं आया था इसकी पहली सर्विस कराने कान्हा मोटर्स नरैनी। यहीं से हमने गाड़ी भी ख़रीदी थी। तो इसकी जो है सर्विस हो चुकी है और सर्विस के बाद वाला जो एक्सपीरियंस है और सर्विस में क्या क्या काम हुआ है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और इसकी पहली सर्विस कॉस्ट जो है वो कितनी आती है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो जो लोग भी अभी लेने का प्लान कर रहे हैं एक्टिवा, तो इनको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि कितना पैसा लगता है एक्टिवा की पहली सर्विस में और ओवरऑल काम क्या होते हैं, ठीक है। तो हालांकि जो पहली सर्विस होती है उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है किसी भी स्कूटर या मोटरसाइकिल में। एक रेगुलर मेंटेनेंस के रूप में इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ करता है, ठीक है। लेकिन ये स्कूटर है तो इसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा काम रहते हैं कंपेयर टू मोटरसाइकिल। तो जब मैं इस मोटरसाइकिल को लेके आया था कान्हा मोटर्स में सर्विस के लिए, तो सबसे पहले जो है इसका जो इंजन ऑयल है उसको ड्रेन किया गया है और पूरा का पूरा इंजन ऑयल इन्होंने बाहर निकाल दिया था बढ़िया तरीके से। एक एक ड्रॉप जितना भी इसमें रहता है पुराना वाला इंजन ऑयल वो सारा का सारा निकाल दिया था। और निकालने के बाद जो है गाड़ी का जो पीछे वाला जो सेक्शन होता है डिग्गी की तरफ से उसको उठाना पड़ता है। हालांकि इसमें जो एक कार के जैसे एक हुड टाइप का सिस्टम होता है जहाँ पर आप ऐसे अटका के एक लोहे की रॉड होती है, फिर गाड़ी का जो एयर फिल्टर वगैरह है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें बढ़िया से इन्होंने खोली और उसके बाद जो अपनी कंप्रेस्ड एयर होती है उसके थ्रू पूरी जो धूल होती है उसको बढ़िया तरीके से साफ़ किया। ईच एंड एवरी कॉर्नर बढ़िया तरीके से अरविंद भैया ने मस्त साफ़ कर दिया। और जैसे इंजन में क्या है ना, इसमें जो नीचे फ़ैन लगा हुआ होता है तो उसकी वजह से क्या है ना, डस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और नीचे की तरफ जमती चली जाती है। कहने वाला ढकी तो होती है स्कूटर, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाता है, जिसकी वजह से डस्ट ही डस्ट थी भाई। इतनी डस्ट उड़ी है ना, मैं बता रहा हूँ, मस्त अच्छी खासी मिट्टी थी अंदर। और उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया कि एयर फ़िल्टर खोला, तो एयर फ़िल्टर भी काफ़ी ज़्यादा गंदा था। मतलब कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि बहुत ज़्यादा गंदा रहेगा। मतलब पहली सर्विस में 900-950 किलोमीटर चलाई थी मैंने गाड़ी। अभी देखो 917 किलोमीटर है, हाँ इतनी ही चली थी तब मैंने इसकी पहली सर्विस कराई है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें भी अच्छी खासी डस्ट थी, तो उसको भी बढ़िया तरीके से साफ़ किया भैया ने और अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लीन करके उसको कवर वगैरह जितने भी नट बोल्ट्स वगैरह हैं उनको बढ़िया से क्लीनिंग वगैरह करके और फिर से उसको रीइंस्टॉल किया। रीइंस्टॉल करने के बाद जहाँ जहाँ पर ज़रूरी था वहाँ पर फिर एयर मारी गई ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह है वो सारी की सारी हट जाए। और फिर इसके बाद जो है उन्होंने रैंप से गाड़ी को डाउन किया। पूरा सीट उट कसने के बाद पूरी तरीके से जब पूरी चीज़ें हो गई तो वो सारी चीज़ें करने के बाद रैंप से डाउन करके और फिर इसमें इंजन ऑयल डालने की बारी थी। तो मैं आपको बता दूं, जो भी जितनी भी होंडा की BS6 फेज़ 2 वाली स्कूटर्स हैं, बोले तो 110 सीसी वाली, तो उसमें जो है अब 600 ml इंजन ऑयल पड़ता है, जो कि होंडा का जेन्युइन इंजन ऑयल है। वही इसमें मैंने डलाया है जो इसके लिए रिकमेंडेड है। और इसके अलावा पहले जो आती थी स्कूटर उसमें 800 ml पड़ता था, बट जब से ये BS6 फेज़ 2 हुई है तब से इनमें 600 ml इंजन ऑयल पड़ता है, ठीक है। तो ऑयल कैपेसिटी भाई ड्रास्टिकली डाउन कर दी है होंडा ने, जिसकी वजह से इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है। और जो फ़िल्टर था उसको मैंने चेंज नहीं करवाया क्योंकि चेंज करने लायक नहीं था। साफ़ करने से वो साफ़ हो गया था, लेकिन नेक्स्ट सर्विस में जो है उसको बढ़िया से चेंज करना पड़ेगा और चेंज मैं करवा ही लूँगा। और इसके बाद जो है उन्होंने इंजन ऑयल डाला है। इंजन ऑयल एकदम फ्रेश इंजन ऑयल पड़ गया है। तो फ्रेश इंजन ऑयल पड़ने से गाड़ी की जो रिफाइनमेंट है और जो साउंड है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, तो बढ़िया है। और भाई ये नरैनी की ये वाली बाईपास रोड है जो काफ़ी क्राउडेड रहती है। वाह, स्कूटर बढ़िया रिस्पॉन्स करता है। और फिर इसके बाद जितने भी इसके की स्लॉट होते हैं, स्टैंड है, साइड स्टैंड है, और जहाँ जहाँ पर भी ल्यूब डाला जा सकता है तो वहाँ पर उसको अच्छे से ल्यूब कर दिया है ताकि वो अच्छे से एफर्टलेसली चलते रहें और ज़्यादा नॉइज़ वगैरह या फंसे नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ भैया ने बहुत ही बढ़िया से कर दिया था। तो फर्स्ट सर्विस में भाई ज़्यादा कुछ होता नहीं है और जितने भी ब्रेक्स वगैरह हैं उनको भी काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर दिया था। रेयर ब्रेक और फ्रंट ब्रेक की जो कैलिब्रेशन होती है CBS वाली,
उसको बढ़िया से इन्होंने कैलिब्रेट करके सेट कर दिया था। अब ब्रेकिंग भी थोड़ी सी इन्हेंस हो गई है पहले से, और बाकी सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया से हो गई थी, ठीक है। और लास्ट में जो है स्कूटर हमारा वॉश हुआ था। और अभी मैं इस पूरे ट्रैफिक को फ़िल्टर करता हूँ और फिर आप लोगों से बात करता हूँ। सो ऑल राइट, अब आ चुके हैं हम लोग मेन रोड में, और मैं अब स्कूटर को थोड़ा पुश भी कर सकता हूँ। और अब बात करते हैं भाई कि इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आई है। तो मैं आपको बता दूँ, सर्विस कॉस्ट इसकी बहुत ही कम है यार। मतलब जितने का इंजन ऑयल था ना, 332 रुपये या 335 रुपये का, बस उतना ही मुझे चार्ज देना पड़ा इसका फर्स्ट सर्विस में। बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा एडेबल चार्ज नहीं थे, ठीक है। तो 300-350 रुपये अगर सर्विस चार्ज लग रहा है तो दैट इज़ वेरी रीज़नेबल कॉस्ट। और स्कूटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी यार, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है यार। मतलब कुल मिला के बहुत ही कम है और बेस्ट है यार। कहने मतलब 350 रुपये में आपकी स्कूटर सर्विस हुई जा रही है, टू बी प्रिसाइज 332 रुपये में, तो क्या ही चाहिए, ठीक है। और आप परफॉर्मेंस आप देखो, क्या सिम्फनी आवाज़ कर रहा है स्कूटर, वाह। ब्रेक टेस्ट करता हूँ, पीछे मेरे कोई है नहीं भाई। मस्त ब्रेक है यार, ब्रेक भी मस्त है, और ओवरऑल जो स्मूथनेस है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो गई है, बढ़िया है। और इसके साथ साथ अब जब नेक्स्ट सर्विस होगी तो वही 3000 के बाद ही होगी, तो कहने मतलब 4000 के आसपास मुझे अब इसकी सर्विस करानी पड़ेगी, सेकंड वाली। और बस टेंशन फ्री, और इसमें ज़्यादा कुछ कराना पड़ता नहीं है, तो बढ़िया है यार। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इसकी सर्विस से जो है सेटिस्फाइड हूँ। और जहाँ से मैंने सर्विस कराई है कान्हा मोटर्स नरैनी से, तो उनके काम से भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। जो मैकेनिक्स हैं और जो इन्वायरमेंट है और जो मतलब शोरूम का ओवरऑल बिहेवियर है वो काफ़ी बढ़िया है। और डील्स भी ये लोग बहुत ही बढ़िया देते हैं। तो अगर आपको बेस्ट डील चाहिए होंडा की मोटरसाइकिल या स्कूटर्स में, तो आप कान्हा मोटर से कांटेक्ट कर लेना यार, बढ़िया से भैया गाइड कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। एंड आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इसका जो है सर्विस कॉस्ट कैसा लगा, ठीक है। कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।